रायबरेली में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां दूल्हा बारात लेकर पहुंचा, लेकिन शादी समारोह के दौरान हंगामा हो गया। दुल्हन पक्ष ने आरोप लगाया कि जिस लड़के के साथ बातचीत तय हुई थी वो दूल्हा नहीं है। इसके बाद तो मामला पुलिस थाने पहुंच गया। रायबरेली के राघनपुर गांव में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बारात में आए दूल्हे को लेकर झगड़ा होने लगा। लड़की पक्ष ने दूल्हे के बदले जाने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि जिस लड़के के साथ बातचीत तय हुई थी वो दूल्हा नहीं बल्कि कोई दूसरा शख्स निकला। गांव में शादी होने से खुशनुमा माहौल था। बारात हरियाणा के पानीपत से आई थी। बारात गांव में पहुंची तो बारातियों की खातिरदारी भी शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही लड़की पक्ष वालों की नजर दूल्हे पर पड़ी वो सकपका गए। दूल्हा कोई और बनकर आया था। जब हंगामा बढ़ा तो हकीकत भी सामने आ गई। बारात हरियाणा के पानीपत से नहीं बल्कि हरियाणा के इज्जार से आई थी। लड़की पक्ष वालों ने आरोप लगाया कि जिसे दूल्हा बताया गया था वो 25 साल का था, लेकिन जो दूल्हा बनकर आया उसकी उम्र 40 से ज्यादा है। बारात में बिचौलिए भी आए थे जिन्होंने शादी की बात चलाई थी। बाराती लड़की पक्ष वालों को समझाने लगे, लेकिन बात कहां संभलने वाली थी। शादी की रस्में रोक दी गई। शादी में जो लड़का दिखाया गया वो लड़का आया नहीं, दूसरा आया। कौन लेके आया है? ये जो अगुआ थे वो लेके आए। कहाँ शादी कर है बहन की आप? पानीपत। पानीपत में कहाँ? हरियाणा। हरियाणा में। तो अब क्या समस्या है? समस्या लड़का जो है दूसरा आया, इसलिए शादी नहीं की। इतना ही नहीं, बारातियों ने ये तक बताया कि शादी की बात चलाने के दौरान जिस लड़के को दिखाया गया था उसका पैर टूट गया था, इसलिए दूसरे युवक को दूल्हा बनाकर लाना पड़ गया। यहाँ कहाँ आए हो? ये लेकर आए थे। कौन लेके आए? ये कौन है? कौन है ये? इनकी मामी। कहाँ आए हो यहाँ? यहाँ कहाँ आए हो? ये शादी करने के लिए लेकर आए थे। शादी करने के लिए लेकर आए थे। शादी करने के लिए? वही जो दूल्हा बनकर रायबरेली पहुंचा, उसने बताया कि जो लोग उसे यहाँ दूल्हा बनाकर लाए हैं उसने उनको 30,000 रुपए दिए थे। उसे लड़की की फोटो दिखाई गई थी। उससे शादी कराने का भरोसा दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक तनातनी चलती रही, लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद लड़की पक्ष वालों ने पुलिस को फोन घुमाया। घरातियों ने बारातियों को बंधक बना लिया। कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने भी मामला नहीं थमा। बाद में पुलिस ने दूल्हा पक्ष की तरफ से 7 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रायबरेली से न्यूज़ 18 के लिए मोहन कृष्णा की रिपोर्ट। इस बार फरवरी में ही मौसम ने अपने तेवर दिखा दिए थे, तो वहीं अब आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि होली में दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार हैं, लेकिन अप्रैल में प्रचंड गर्मी का इम्तिहान लोगों को देना पड़ सकता है। मैदानों में धीरे धीरे पारा चढ़ता जा रहा है, जिससे गर्मी का एहसास दिखाई पड़ रहा है। हर साल होली पर सूरज की तपिश बढ़ जाती है। 14 मार्च को होली है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार होली पर मौसम में कुछ बदलाव के संकेत दिखाई देंगे। होली पर राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में इंद्र देवता मेहरबान हो सकते हैं, जिसका असर गाजियाबाद, नोएडा में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि फरवरी में ही दिन में गर्मी ने लोगों को सताया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम बदलता जा रहा है। इस बार गर्मी की बात करें तो दिल्ली में 74 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार जो फरवरी थी वो बहुत ज़्यादा गर्म दर्ज की गई और ये देखा गया कि 2015 में भी जिस तरीके का टेम्परेचर जो दर्ज किया गया था उससे ज़्यादा जो है इस बार देखने को मिल रहा है। यानी 74 सालों में कभी भी फरवरी इतनी गर्म नहीं रही। वहीं आईएमडी का कहना है कि लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो मौसम बदलता जा रहा है। यानी कभी गर्मी हो रही है तो कभी बादल छाने की वजह से जो है ह्यूमिडिटी, हीट वेव बढ़ता जा रहा है। अभी के लिए भी आईएमडी का यही कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो हीट वेव है वो फिर से सताएगी। 13 मार्च को दिल्ली एनसीआर के आसमान पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन ये राहत कुछ ही दिनों की हो सकती है, क्योंकि इस बार भी गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा सकती है।
उत्तर प्रदेश में मार्च के अंत से पहले ही भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है और तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो गई है। इस बार गर्मी नए रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। इस बार मार्च में ही पारा 35 से 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जो कि औसत से 2 से 3 डिग्री अधिक है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अप्रैल और मई में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 मार्च के बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से मामूली राहत मिल सकती है। मौसम में लगातार बदलाव दिखाई दे रहा है। अगर होली पर बारिश होती है तो कुछ दिन गर्मी से निजात मिल सकती है, लेकिन ऐसा भी अनुमान है कि अप्रैल के शुरू में ही पारा 40 डिग्री के पार भी जा सकता है, जिससे मुश्किल आ सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल और मई में गर्मी सामान्य से ज्यादा रह सकती है। पिछले साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुँच गया था, लेकिन इस बार मार्च में ही पारा 35 डिग्री को पार कर चुका है। यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, झारखंड में भी समय से पहले गर्मी ने दस्तक दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।